नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग ऑन साइट पे। दोस्तों, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्यों किया जाता है, क्यूरिंग किसे कहते हैं, क्यूरिंग करने का क्या सही प्रोसीजर है, क्यूरिंग अगर कंक्रीट में नहीं किया जाए तो कंक्रीट के साथ क्या हो सकता है, इन सभी टॉपिक को आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कि क्यूरिंग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, किसी भी स्ट्रक्चर का कंक्रीट डालने के बाद काम खत्म नहीं होता। असली मैजिक तब होता है जब क्यूरिंग सही तरीके से किया जाए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग क्यों जरूरी है और क्यूरिंग कौन कौन से मेथड से क्यूरिंग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्यूरिंग होता क्या है। तो क्यूरिंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। क्यूरिंग मीन्स keeping the concrete at the right moisture and the temperature so that the hydration process can be completed. When cement come into contact with the water, a chemical reaction starts, which is called hydration. This reaction is what gives strength to concrete. Without curing, cement does not fully hydrate, which can make the structure weak. तो क्यूरिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंक्रीट को मॉइस्चर और टेम्परेचर को कंट्रोल में रखा जाता है ताकि सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। हाइड्रेशन का मतलब सीमेंट पार्टिकल का पानी के साथ रिएक्ट करना, जिससे कंक्रीट का स्ट्रेंथ डेवलप होता है। अगर क्यूरिंग सही से ना हो तो कंक्रीट वीक हो जाता है, क्रैक्स आ सकते हैं और ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। यही था क्यूरिंग के बारे में। अब हम जानते हैं कि क्यूरिंग का पर्पस क्या होता है, क्यूरिंग क्यों करना जरूरी होता है। तो देखिए, क्यूरिंग के बिना कंक्रीट का फ्यूचर खतरे में होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में बात करते हैं कि क्यूरिंग क्यों किया जाता है। पहला, टू मेंटेन एडेक्वेट मॉइस्चर, मतलब कि क्यूरिंग करने से कंक्रीट में सफिशिएंट नमी बनी रहती है जिसके कारण हाइड्रेशन होता रहता है। नेक्स्ट, कि क्यूरिंग करने से टेम्परेचर कंट्रोल रहता है जिसके कारण कंक्रीट तेजी से सूखने और गर्मी के कारण क्रैक से बचता है। थर्ड, क्यूरिंग करने से कंक्रीट के डिजायर स्ट्रेंथ गेन करने में मदद मिलती है। फोर्थ, क्यूरिंग करने से कंक्रीट डेंस, ड्यूरेबल और वेदरिंग केमिकल इफेक्ट से बचता है। क्यूरिंग करने से कंक्रीट में क्रैक्स और श्रिंकेज का खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्यूरिंग करने से कंक्रीट के पोरोसिटी और वाटर सीपेज को कम करता है। अब हम देखते हैं कि कितने दिनों में कंक्रीट कितना स्ट्रेंथ गेन करता है एक चार्ट के माध्यम से। तो देख पा रहे होंगे क्यूरिंग पीरियड, ये क्यूरिंग पीरियड है, डे ऑफ क्यूर्ड कंक्रीट है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इधर लिख रखा है। आप देख पा रहे होंगे, पहले पढ़ के मैं सुना देता हूँ। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट द कंक्रीट अटेंड 50% ऑफ इट्स डिजाइन स्ट्रेंथ व्हेन इट क्योर्ड फॉर 3 to 7 days, 75% of compressive strength achieved in 14 days, and 90% of concrete strength achieved in 28 days. So it is clear at a time increase on concrete strength increase। आपको इस ग्राफ की मदद से बताना चाहूंगा कि देखिए कैसे कंक्रीट 3 से 7 दिनों के क्यूरिंग करने से ही 50% प्लस स्ट्रेंथ कंक्रीट गेन कर लेता है। अगर इसी कंक्रीट को अगले 14 दिनों तक रेगुलर क्यूरिंग करते रहे तो कंक्रीट अपना 75% गेन कर लेता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और फिर अगर इसी कंक्रीट स्ट्रक्चर को 28 दिन तक लगातार 28 डेज तक लगातार क्यूरिंग करते रहेंगे तो अपना 90% ये स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। IS कोड 456 भी रिकमेंड करता है कि क्यूरिंग कम से कम 7 दिनों तक किया जाए। अगर वेदर गर्म हो तो 10 से 14 दिन तक लगातार क्यूरिंग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम देखेंगे कि क्यूरिंग के पॉपुलर मेथड क्या है, किस किस मेथड से क्यूरिंग किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो पहला हमारा पॉन्डिंग मेथड। पॉन्डिंग मेथड में हम स्लैब, फ्लोर और अदर कंक्रीट एलिमेंट्स के ऊपर प्रॉपर बंड बना देते हैं, कुछ इस तरह से फोटो में आप देख पा रहे होंगे। आप लोग फिर इसमें पानी भर देते हैं ताकि क्यूरिंग होता रहे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंकलिंग मेथड। स्प्रिंकलिंग मेथड में क्या होता है ना कि कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होता है ना
उसमें एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन में हम पानी का छिड़काव करते रहते हैं। फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि एक लेबर पानी का छिड़काव कर रहा है कंक्रीट सरफेस पे, और दूसरी साइड आप ये देख पा रहे होंगे कि कॉलम, वर्टिकल कॉलम में हैसन क्लॉथ लपेटा हुआ। ये क्यों लपेटा जाता है, चलिए इसके बारे में भी बता दूं। जब हम पानी का स्प्रिंकलिंग इस पे करते हैं ना, तो ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे की ओर आ जाती है, पानी ठहर नहीं पाती है, जिसके कारण क्या करते हैं हम लोग, फैशन क्लॉथ उसमें लपेट देते हैं वर्टिकल में, ताकि पानी का नमी जो है, नमी इसमें बनी रहे और ज्यादा देर तक क्यूरिंग हो सके, ज्यादा देर तक हाइड्रेशन प्रोसेस चलता रहे। अगला है हमारा वेट कवरिंग मेथड। वेट कवरिंग मेथड जो होता है ना, ये भी एक क्यूरिंग करने का मेथड होता है, जिसमें कंक्रीट के सरफेस पर जूट बैग या क्लोथ को गीला करके रख देते हैं ताकि रेगुलर क्यूरिंग होता रहे। बेसिकली इसको हॉट वेदर में करते हैं, क्योंकि इस वेदर में इवापोरेशन ज्यादा होता है, इवापोरेशन का प्रोसेस ज्यादा होता है। तो पानी अगर पॉइंटिंग मेथड से इस पे डाल दे तो वो क्या होगा, इवापोरेशन मेथड से पानी सारा सूख जाएगा। उस चीज को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए हम वेट कवरिंग मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेम्ब्रेन क्यूरिंग। मेम्ब्रेन क्यूरिंग होता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस होता है, जिसमें क्या करते हैं हम कि कंक्रीट स्ट्रक्चर पे जिसको क्यूरिंग करना, उसके ऊपर एक लेयर केमिकल का जो है हम लोग स्प्रे करते हैं। वो कैसा भी केमिकल हो सकता है, जैसे एक्रिलिक्स हो गया, वैक्स हो गया, रेजिन हो गया, बिटुमिनस हो गया, सरफेस पे स्प्रे करते हैं ताकि कंक्रीट का नमी अंदर लॉक हो जाए और कंक्रीट अपने नमी से ही हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करता रहे। इस मेथड को बेसिकली वहां किया जाता है जहां पे पानी अवेलेबल ना हो या पानी आसानी से नहीं मिलता हो। ये प्रोसेस पहले ही बताया हूं, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अब बात करते हैं कि अगर कंक्रीट को क्यूरिंग नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है कंक्रीट के बारे में। तो फर्स्ट देख पा रहे होंगे, क्रैक्स विल स्टार्ट टू अपीयर, उससे वाटर सीपेज होगा, वाटर सीपेज से रेनफोर्समेंट रस्टिंग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि अगर हम क्यूरिंग प्रोसेस नहीं करते हैं कंक्रीट का, तो उसमें क्या होगा कि सरफेस पे क्रैक्स आएंगे, क्रैक्स के कारण वाटर सीपेज होगा, क्रैक्स के थ्रू वाटर सीपेज होगा स्ट्रक्चर में, जिससे अंदर एम्बेडेड जो स्टील है, रेनफोर्समेंट है, उसमें कोरेजन होगा, जिससे स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा कि क्यूरिंग करने के से क्यूरिंग अगर नहीं करते हैं ना, तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना कम हो जाता है, 40 to 50% जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाता है। और सही ढंग से क्यूरिंग ना हो तो हमारा सरफेस जो होता है, कंक्रीट का सरफेस क्या होता है, डस्टिंग हो जाता है, स्केलिंग हो जाता है, कुछ दिन के बाद बालू की तरह झड़ने लगता है ये। अगर सही से क्यूरिंग ना हो, अगर सही से क्यूरिंग ना हो तो क्रैक्स के वजह से क्या होता है, पानी सीपेज करेगा, कोरेजन होगा, रस्टिंग होगा, हमारा जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो कम हो जाता है। कुछ दिनों के बाद देखते होंगे घर वगैरह में अगर प्रॉपर अच्छे से क्यूरिंग नहीं हुआ हो तो प्लास्टर झड़ने लगता है, प्लास्टर झड़ने लगता है, उसके बाद जो है पेंट भी उखड़ने लगता है, पील ऑफ होने लगता है, सही से प्लास्टर नहीं होने की वजह से। तो ये सब प्लास्टर के नहीं होने की वजह से नहीं होता है, क्यूरिंग सही से नहीं हुआ, जिसके वजह से प्लास्टर बॉन्डिंग नहीं कर पाया, प्लास्टर बॉन्डिंग नहीं कर पाया तो प्लास्टर भी झड़ने लगा बालू की तरह, और उसमें लगी हुई पेंट भी उखड़ने लगी। इसलिए कंक्रीट डालने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्यूरिंग ही होता है। क्यूरिंग का टाइमिंग और कंसिस्टेंसी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली क्यूरिंग, बेटर कंक्रीट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, क्यूरिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है, किस किस मेथड से करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही टेक्निकल कंटेंट मिलता रहे। और हमें कमेंट्स में बताएं आपके साइट पे कौन सा क्यूरिंग मेथड यूज होता है। अगर आपको सीमेंट, उसके टाइप और यूजेस के बारे में जानना है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, कृपया चेक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिल्ड स्मार्ट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। थैंक यू, जय हिंद।